हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इंडक्शन रिपेयर करने के लिए तरीका। उसमें अगर नॉर्मल कुछ फॉल्ट आता है तो आप पकड़ने के लिए देख सकते हैं। ये बजाज मिस्टी IC X7 मॉडल है। इसका हम देख सकते हैं पीछे साइड से। ये मॉडल का है IC X7। ये रेटिंग इसका है 1900 वाट का है, 230 वोल्ट है। ये हमारे पास इंडक्शन बनने के लिए आया था, जिसका इसका ये मेन IC सर्किट इसका ख़राब हो गया है, जिसको हम लोग बना करके बहुत देखे नहीं बना। फिर इसको हम चेंज कर दे रहे हैं। इसमें चेंज कर करके हम लगाए हैं इंडक्शन का ये। तो आज हम आपको इससे बताएंगे कि इसमें बहुत सारा फॉल्ट आता है, जैसे E0 आता है, E1 E2 ये सारा फॉल्ट आता है। ये सारा फॉल्ट क्यों आता है और क्या किस वजह से आता है, इसका आज हम डिटेल एक कवर के माध्यम से आपको बताएंगे। अगर देखिए नॉट वार्मिंग E0, अगर आपके पास E0 का फॉल्ट आए, E0 फॉल्ट मतलब इसमें ये इंडक्शन मेरा गर्म नहीं हो रहा है, इसमें कोई चीज़ कोई पोर्ट वोट नहीं चढ़ा हुआ है, तब जब आपका E0 का फॉल्ट आएगा। E0 का फॉल्ट कैसे आएगा, अब चलिए हम देखते हैं इंडक्शन को चालू करके। तो हम इंडक्शन को चालू किए, अभी देख सकते हैं ये मेरा ऑफ है। अब इसको हम बंद करेंगे। E0 का फॉल्ट आ रहा है, E0 का फॉल्ट है, E0 का फॉल्ट है। इसमें क्या बता रहा है E0 का फॉल्ट में? E0 का फॉल्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी बजर मतलब इसमें द बजर रिंग एंड इमीडिएटली एंड इट कैन बी ऑटोमेटिकली रिकवर आफ्टर ए फॉल्ट इज रिमूव्ड। E0 अगर फॉल्ट आपका रिमूव हो जाएगा तो इसका कैसे फॉल्ट रिमूव होगा, तो ये बीप का जो साउंड आ रहा है ये बीप आपको बंद हो जाएगा। इसका E0 का मतलब है इसमें कोई पोर्ट बर्तन नहीं चढ़ा हुआ है, खाली इंडक्शन सिर्फ रन कर रहा है। अगर हम रन कर रहा, अगर इसको कुछ देर तक हम नहीं चलाएंगे तो ऑटोमेटिक ये स्लिप मोड में चला जाएगा। फिर से इसको हम बंद करेंगे तो E0 में आ गया। अब हमारे पास स्टील का भी बर्तन नहीं है, तो ये पेंट का ढक्कन है, तो हम इसको रखते हैं। ये देखते हैं इसका फॉल्ट ख़त्म होता है कि नहीं। तो ये मैंने रख दिया, इसको रख दिया। अब देखिए ये ऑटोमेटिक चालू हो गया। अब ये हीट हो रहा है पूरा, देख सकते हैं। अब इसको हम बंद करेंगे क्योंकि हीट ओवर हो रहा है। तो ये E0 फॉल्ट का सॉल्यूशन आप समझ गए। इसमें अगर कोई बर्तन नहीं रहेगा तो ये फॉल्ट लिखेगा, E0 लिखेगा तब, और इसका जब सेंसिंग डायोड ख़राब रहेगा तब भी ये E0 का बताएगा। ठीक है। दूसरा फॉल्ट में आता है लो वोल्टेज प्रोटेक्शन। जब E1 लिखिएगा तो आपका क्या है कि आपका जो बोर्ड में आ रहा है वो वोल्टेज कम आ रहा है, 200 से कम आ रहा है, तो ये E0 का बताएगा। ये लो वोल्टेज का E1 बताएगा। उसके बाद हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन E2 आएगा। जब अगर आपका सर्किट आपका बोर्ड में जब 250 का ज़्यादा वोल्टेज आएगा तब E2 बताएगा। IGBT थर्मल इज़ बेड और नॉट प्लगिंग इन प्रॉपरली। जब IGBT जो होता है ये, जैसे कि हम दिखाते हैं, अगर ये प्लग में नहीं लगा हुआ है तो ये देखिए ये IGBT, अगर ये सही से नहीं प्लग उसका लगा हुआ रहेगा तो ये ख़राब रहेगा, तब ये प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद इसमें आता है IGBT E4 हो गया। E5 बॉटम ओवर टेम्परेचर। अगर ये नीचे का अगर ये इसका जो बॉडी है वो अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तब ये बताएगा E5 का। ठीक है। उसके बाद बॉटम आफ्टर फॉरेंस इज थर्मली डैमेज और प्लग वेल। अगर आप प्लग आपका लगा हुआ और नीचे का कोई डैमेज हो गया तो E6 बताएगा सिस्टम एरर। अगर E7 बता रहा है तो आपका सिस्टम एरर बताएगा। IGBT ओवर टेम्परेचर हो या ओवर करंट प्रोटेक्शन, तब ये नॉर्मल डिस्प्ले रहेगा इसका। और इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, बजर साउंड आपका जो भी रहेगा वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगा। टेम्परेचर जैसे जैसे नॉर्मल होगा वैसे नो अलार्म साउंड रिकवर बाय इटसेल्फ फ्यू सेकंड। अगर ये आपका ज़्यादा ओवर हीट हो जाएगा तो खुद से ये मैनेज कर लेगा। ये था हमारा इंडक्शन का सारा कोड, E0 से लेकर के E7 तक। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।